Friends, welcome to this 10th part of Property Laws of India. In this part, we'll see how to do the consumer complaints, the procedure related to consumer complaints, where we can file the consumer complaints, everything related to consumer courts, related to property matters, we'll see in this presentation. आ, हम सब कुछ देखेंगे। वो भूल जाता है मैं कभी कभी कि हिंदी में भी बोलना है, तो कभी कभी इंग्लिश स्टार्ट करते तो इंग्लिश में ही चलता है, लेकिन मुझे हिंदी बोलना इंग्लिश से ज़्यादा अच्छा लगता है, और हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा मुझे लगता है बोलना मराठी में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मराठी में मुझे बहुत ही पसंद आता है। मैं जब पुणे जाता हूँ ना बीच में, तब मैं कोई भाषण रहता है, स्पीच रहता है मराठी का, वो अटेंड करता हूँ, तो आंखों में से आंसू आते हैं मेरे जब भी मैं मराठी सुनता हूँ ना। तो ये क्योंकि मैं दिल्ली में मिस करता हूँ मराठी बहुत, आंसू आते हैं। मातृभाषा मातृभाषा ही होती है दोस्तों। ब्रिटिश नहीं आते ना हमारे देश में, तो पूरे भारत भर में मराठी ही होती, क्योंकि पूरे मराठी लोगों ने पूरा के पूरा साम्राज्य प्रस्थापित किया था। पूरा मराठी बोली जाती, हिंदी बोली जाती है, ऐसा इंग्लिश रहती ही नहीं है। ये जो कंपलसरी इंग्लिश का प्रॉब्लम है ना, ये निकल ही जाता है। लेकिन अभी इंग्लिश ब्रिटिश की भाषा नहीं है, इंग्लिश अवर कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज है, ये भारतीय भाषा है। कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता है इंग्लिश को, इसलिए डोंट एन्यू इंग्लिश। सी 10th presentation. Consumer protection law related to property transaction, related to property transaction. See overview. Large financial risk in real estate deals. There are so many risks in real estate deals. Commercial issues, जो इसमें कॉमन इश्यूज जो है, कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के हो, सो कॉमन इश्यूज आर रिलेटेड टू डिले होना, फ्रॉड होना, सब स्टैंडर्ड डिलीवरी, यानी कि जो बिल्डर ने बताया भाई ऐसा कंस्ट्रक्ट कर दूंगा लेकिन वैसा नहीं होना, दैट इज कॉल्ड सब स्टैंडर्ड डिलीवरी। इसके कारण इश्यूज तैयार होते हैं। लीगल प्रोटेक्शन फॉर बायर्स अंडर सीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, सीपीए, इसके ऊपर मेरे किताबें हैं अलग अलग। आप केस लॉज के ऊपर, आप केस लॉज की बात करते हैं ना, मेरे अलग अलग किताबें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर किताब है, उसमें 21 केस लॉज हमने दिए हुए हैं। तो इफ यू गो ऑन अमेजोन ना, तो अमेजोन के ऊपर जयप्रकाश सोमानी बुक्स डालिए, अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो मिलते हैं, और इंटरनेशनल लेवल में भी मिलते हैं। पूरे अमेजोन इंडिया के ऊपर जैसा मिलता है, मेरे अमेजोन यूके, अमेजोन यूएसए लोग लेते हैं ये से। तो सीपीए, रेरा, सीपीए बोले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, रेरा बोले तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, रेरा। तो ये सब कानून जो है, ये आपके बायर के लीगल राइट प्रोटेक्ट करते हैं। की लॉज गवर्निंग प्रॉपर्टीज, कंज्यूमर राइट्स। तो कंज्यूमर राइट प्रोटेक्ट करने के इंपॉर्टेंट लॉज कौन से हैं? सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, देन रेरा एक्ट, देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन इंडियन पिनल कोड, देन कंज्यूमर राइट्स इन प्रॉपर्टी। कंज्यूमर के राइट टू इंफॉर्मेशन, चॉइस एंड रिड्रेसल, राइट टू कॉम्पेंसेशन फॉर सर्विस डिफिशियंसी। इंफॉर्मेशन का राइट है, चॉइस का, रिड्रेसल का। रिड्रेसल मीन्स जो झगड़ा हुआ है उसको सुलझाने का काम, दैट इज कॉल्ड रिड्रेसल डिस्प्यूट। कॉम्पेंसेशन लेने का और सर्विस डिफिशियंसी, खराब क्वालिटी का माल मिला तो उसका कॉम्पेंसेशन लेने का भी राइट है। रिफंड एंड इंटरेस्ट ऑन डिलेज, अगर डिले हुआ तो रिफंड लेने का या इंटरेस्ट लेने का भी अधिकार अंडर रह रहा है। बिल्डर लाइबिलिटी फॉर 5 years फॉर कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट। कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट अगर कुछ है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाद, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट यू कैन क्लेम दैट डिफेक्ट within 5 years. That is the liability on the part of the builders, and that is the right on the part of the tenant, house buyer, home buyer. Where to file a complaint? Complaint कहाँ फाइल कर सकते हैं? तो कंज्यूमर कमीशन,
कंज्यूमर कमीशन के ऊपर भी हम एक अलग वेबिनार सीरीज ले सकते हैं, फ्री वाला। नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब के लोगों परमानेंट मेंबर के लिए फ्री, बाकी लोगों के लिए 50। ऐसा छोटा एक वेबिनार ले सकते हैं जिसमें कंज्यूमर कमीशन की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ये स्टेट लेवल पे होता है, और ये नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे है जो होता है एनसीडीआरसी है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंज्यूमर फोरम जो रहता है, ग्राहक न्यायालय भी इसको मातृभाषा में बोलते हैं। तो ग्राहक न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। तो इसका अपील जो है वो स्टेट कंज्यूमर फोरम में जाता है, और स्टेट कंज्यूमर फोरम का अपील जो है वो नेशनल कंज्यूमर फोरम में आता है। इसको जुरिडिक्शन पेक्यूनरी की भी जुरिडिक्शन है, और इसका जो अमाउंट का जुरिडिक्शन, आप क्लेम अमाउंट आपका कितना है उसके ऊपर है। डायरेक्ट 2 करोड़ के आगे वगैरह है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी आप फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट बोले तो स्टेट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम में आप फाइल कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा है तो डायरेक्ट नेशनल कंज्यूमर फोरम में भी होता है। मेरे ख्याल से 1 करोड़ के आगे स्टेट में भी होता है, और 2 करोड़ के आगे नेशनल में भी होता है। थोड़े चेंजेस होते रहते हैं इसमें बीच में, एंड आई एम नॉट प्रैक्टिशन लॉयर इन दैट फोरम। हाँ, नेशनल कंज्यूमर फोरम के बाद मेरे पास ही मैटर आता है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर हम उसको पूरा देखते हैं। तो ये कमीशन है कंज्यूमर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। रेरा अथॉरिटी जो है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंप्लेंट्स यहाँ पे आप कर सकते हैं रेरा में। रियल इस्टेट एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है, रियल इस्टेट एपेलेट ट्राइब्यूनल, तो वो भी रेट रेट फॉर एपल्स कर सकता है। कॉमन ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट्स, कौन से कॉमन ग्राउंड है कंप्लेंट करने के? प्रोजेक्ट डिले हैं, फंड इश्यूज हैं, कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स हैं, फॉल्स प्रोमिसेस इन एड एंड ब्रोचर। कभी कभी ब्रोचर पे, एड पे कुछ अलग चीजें देखते हैं और एग्रीमेंट में कुछ अलग देखते हैं, और फिर है। तो जनरली क्या होता है कि एग्रीमेंट में जो चीजें हैं, विच clauses are then agreement, and if that is not fulfilled by the builder, that time we can raise that issue। ये लेकिन एग्रीमेंट में नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में है, उनके एड ब्रोशर में है, लेकिन एग्रीमेंट में उन्होंने बहुत लोग खिलाफ नहीं जाने चाहिए, बहुत शान पट्टी करके एग्रीमेंट बनाया है। बट इफ दैट प्रोमिसेस इन एड और browser, so also you can initiate the complaint also if false promises given in ad and brochures. Unauthorized charges or hidden fees, अनऑथोराइज चार्जेस लिए, हिडन फीस कुछ कुछ लिए हैं बिल्डर ने। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट अंडर रेरा, रेरा के अंडर अगर प्रोजेक्ट जो है वो नॉन रजिस्टर्ड है, तो उसके खिलाफ भी आप, अगर बिल्डर ने रजिस्टर किया ही नहीं, प्रोजेक्ट रजिस्टर करना चाहिए था, किया नहीं है, तो आप उसका कंप्लायंस करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट कौन से लगते हैं कंप्लेंट करने के लिए? विच डॉक्यूमेंट इज प्री रिक्विजिट हियर? सो वन इज अ सेल एग्रीमेंट एंड पेमेंट रिसिप्ट्स, देन ईमेल कम्युनिकेशन विद बिल्डर। आपने बिल्डर को चांस दिया था, बिल्डर के साथ बात किया था, लेकिन तो भी बिल्डर सुन नहीं रहा है, तो उसका प्रूफ चाहिए आपके पास। एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर कॉपीज, जिसके ऊपर आप इशू रेज कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर कॉपी चाहिए। बुकिंग फॉर्म है, पोजीशन लेटर है, ये चाहिए आपके पास। ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल से है, ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल, पोर्टल पे भी ऑनलाइन होता है, जैसे कंज्यूमर कंज्यूमर हेल्पलाइन .gov.in, जरूर विजिट कीजिए, मेरा होमवर्क का पार्ट है आज, आपको जरूर विजिट कीजिए जो मैंने वेबसाइट दिया है। जनरल कंप्लेंट प्लेटफॉर्म, जनरल कंप्लेंट का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। तो एक करके देखिए ना, खाली उसको सबमिट मत कीजिए खाली एक आधे कंप्लेंट करके देखिए थोड़ा सा। हाँ हाँ, ज़्यादा ऑनलाइन हो गया तो छोटी मोटी कंप्लेंट करते वो, तो वो लोगों को सताते वो, ऐसा मत करो। क्योंकि अगर कंप्लेंट का प्रॉपर प्रूफ आपके पास नहीं है, और वो कंप्लेंट अगर झूठी है ऐसा आता है, तो आपके ऊपर ही वो उलट सकता है, कंज्यूमर कोर्ट आपको ही फाइन कर सकता है। सो अवॉइड दैट। सही में जेन्युइनली अगर आप सामने वाले को बोलने के बाद कोई एक्सपायरी डेट का माल आपको बेचता है, एक्सपायरी डेट हुआ हुआ, बाद में उसके पास आपने जाना चाहिए कि भाई आपने एक्सपायरी डेट का माल क्यों बेचा। तो फिर वो माफी मांगता है, सब करता है, हाँ वो झगड़े करने लगता है, तो फिर आप कंज्यूमर कोर्ट में जाओ। लेकिन वो माफी मांगता है, दूसरा माल दे देता है, तो मैटर खत्म हो गया यहाँ पे। कंज्यूमर कमीशन .gov.in, ये इसके ऊपर भी फाइल अंडर सीपीए,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डाल सकते हैं इसमें। स्टेट रेरा साइट्स हैं, ये महारेरा है, यूपी रेरा है, महारेरा बोले तो महाराष्ट्र रेरा, यूपी रेरा, ऐसी भी साइट्स है। इंपॉर्टेंट जजमेंट कुछ इसमें है। पायोनियर अर्बन वर्सेस राघवन 2019, इसमें डिले के ग्राउंड के ऊपर, डिफिशियंसी इन सर्विस, डिले डिफिशियंसी सर्विसेज के ऊपर ये जजमेंट है। एक्सपीरियन डेवलपर्स वर्सेस शिरूर 2022 का जजमेंट है, इसमें रिफंड है, इंटरेस्ट अलाउड किया हुआ है। टिप्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आपको ये प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ टिप्स हमने यहाँ पे दी है आपको। चेक रेरा रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डर, प्रोजेक्ट बुक करने के पहले उसका रेरा रजिस्टर है क्या, प्रोजेक्ट है क्या प्रॉपर, और रेरा की साइट के ऊपर जाके थोड़ा क्रॉस कंफर्मेशन भी कीजिए। रजिस्टर्ड ऑल एग्रीमेंट्स, नो ओरल डील्स, सब एग्रीमेंट आप रजिस्टर कीजिए, कोई ओरल डील मत कीजिए। अवॉइड कैश पेमेंट, कैश पेमेंट अवॉइड कीजिए। क्या करें, अब ये इंडस्ट्री में कैश पेमेंट की आदत ही है। वो जब डील करते तभी बोलता है 40% कैश पेमेंट, ये वो ऐसा होता है। लेकिन अवॉइड करो। अभी अभी थोड़ा बिल्डर मैनेज भी करने लगे, अभी 100%। अभी मैंने बीच में 2 फ्लैट लिए, तो मैंने पूरा के पूरा उनको यही पेमेंट दिया, ऑनलाइन नहीं दिया पूरा। मैं बोला ऑनलाइन नहीं मिलेगा भाई आपको पेमेंट, हम कैश देंगे नहीं आपको पेमेंट, बस ऐसा क्लियर कट बोल दिया। देना है तो दो, नहीं तो मत दो। सो दे हैव एग्रीड, सो आई हैव डन। अगर थोड़ा सा फर्म रहते हैं ना, कोई इशू नहीं रहता। डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, क्या चाहिए, रिसिप्ट है, ईमेल है, ब्रोशर्स है, ये चाहिए। ये थोड़ा सा प्रोटेक्ट करो, अपने पास डॉक्यूमेंट अच्छे चाहिए हमारे प्रॉपर्टी के। इसको स्कैन करके ड्राइव पे डाल के रखो, और मेन जो कॉपीज है वो प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखो, ताकि आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो डिस्प्यूट रेज करने में, या किसी को बेचते समय, व्हेन यू आर सेलिंग दैट प्रॉपर्टी, तो बेचते समय आपको ये काम आएगा। एक मिनट, कुछ इससे रिलेटेड लॉ वगैरह कुछ है क्या, देखते हैं। ड्राफ्ट तो मैंने बताया, कंज्यूमर कंप्लेंट का ड्राफ्ट पिछले प्रेजेंटेशन में। कंज्यूमर कंप्लेंट का, ये देखो, ये कंज्यूमर कंप्लेंट का टेम्पलेट है। हाँ, ये मैंने बताया ऑलरेडी, खाली वो इसलिए प्रेजेंटेशन में बताया, तो देख लीजिए अभी भी यहाँ पे कि मेनली फैक्ट्स ऑफ केस बताना है प्रॉपरली, कॉज ऑफ एक्शन बताना है, रिलीफ सॉर्ट, क्या रिलीफ चाहिए आपको, देन जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन के ऊपर ही कभी कभी वो कंप्लेंट उड़ जाते हैं, तो वो जुरिडिक्शन प्रॉपर डालो, डिक्लेरेशन प्रॉपर दो, एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स कॉपी ऑफ बुकिंग फॉर्म एप्लीकेशन, बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट है, पेमेंट रिसिप्ट्स है, ईमेल लेटर एक्सचेंज जो हुआ है बिल्डर के साथ, advertisement brochures, any other relevant documents, ID and address proof of complaint and affidavit, etc. Hmm. Now we'll see some barracks related to this. अरेरा को तो हमने देखा था कल, अरेरा का प्रेजेंटेशन में। देख लेना, और कुछ केस लॉ, ये बेरेक हम और भी डाल देंगे स्टडी मटेरियल में, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह जो दिख नहीं रहे मुझे कुछ, अ, अगर है तो देख लेंगे वापस हम। उस है ये क्या, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है यहाँ पे, मोस्टली तो डाले हुए हैं। श्रुति मैम ने बहुत अच्छा हेल्प किया मुझे इसके लिए, बेयर एक्ट निकलने में। पीपीटी वगैरह तो मैंने बनाया, लेकिन डिजाइन डिजाइन उसने करके दिया। हाँ, सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर 10th part. So what nutshell we can see? So we should do any agreement to sell or any sale deed, register agreement. लीज एग्रीमेंट भी रजिस्टर करने की कोशिश करो,
यार इतना अच्छा रेंट लेते हैं ना, तो फिर एग्रीमेंट करने में, वैसे भी एग्रीमेंट का बेसिक तो हम नोटराइज भी करते हैं, तो एग्रीमेंट तो तैयारी करते हैं। रजिस्ट्रेशन करते समय थोड़ा सा 1,000 1,500 रुपये खर्चा आता है, बट इफ वी डू दैट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, दैट विल बी बेटर फॉर योर सेफ्टी। और जो भी बिल्डर के साथ व्हेन यू आर डूइंग एनी कम्युनिकेशन विद बिल्डर, तो वो करो। बिल्डर पे कभी कभी कब दे रहे पोजीशन, कब दे रहे पोजीशन, ऐसा खाली ओरल बात मत करो। तो वो आप बोलो उसको कि कब दे रहे पोजीशन, वो बोलता है कि 6 महीने में देता हूँ या 3 महीने में देता हूँ, ठीक है मैं आपको मेल भेजता हूँ, मेल को कंफर्म कर दीजिए खाली, बस इतना रिक्वेस्ट है आपका। क्योंकि मेरे मेरे भाई को भेजना है, मेरे इसको भेजना है, वो पैसे मुझे दे रहा है, ऐसा कुछ बहाना बनाइए और फिर मेल भेजिए और मेल से कंफर्मेशन ले बस। उसने कमिट किया 6 महीने में दूंगा और उसने नहीं दिया, तो फिर दैट कैन रेज द इशू, फिर उसको लीगल नोटिस देने का आपको राइट है। लेकिन हर जगह पे डायरेक्ट लॉ एक्शन का सोचो मत। अगर सही में वो बदमाश आदमी है तो जरूर उसके ऊपर एक्शन लो, लेकिन जेन्यून अगर किसी की डिफिकल्टी है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफिकल्टी, ट्राई टू कोऑपरेट दैट पर्टिकुलर पर्सन। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं वो फंड डाइवर्ट कर रहा है, गलत जगह पे होने जा रहा है, जो मुझे 2 साल में पोजीशन मिलना चाहिए था मेरा प्रॉपर्टी का, ये 2 साल में नहीं मिल रहा है, और 2 साल जाके 1 साल और भी हो गया है, तो फिर माफ नहीं करना किसी को। तो फिर उसको पीछे लगना, जब पीछे लगने का तय करते हैं तो जितने भी बुकिंग किए हुए होम बायर्स हैं सब इकट्ठा जाओ और उसको इनिशिएट करो। और अनिल सर ने कल एक बहुत अच्छा बात किया था कि आप एक एनजीओ फॉर्म करते रहो, कोई उसको एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में फॉर्मेशन हो जाता है ना आपका, एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं या एक आप क्या बोलते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं, इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ, ऐसा फॉर्म करते हैं, तो फिर उससे एक आप स्ट्रांगली क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो वो ये सब ख्याल में रखिए और पीसफुली प्रॉपर्टी एंजॉय करते रहिए। और राष्ट्रगान याद रखिए, क्या है राष्ट्रगान में, हाँ, कि हिंद हिमाचल जमुना गंगा उत्तर गंगा, इस सब स्टेट के नाम वगैरह हैं। तो ऐसा भारत भर में हर स्टेट में आपका प्रॉपर्टी चाहिए, ये ख्याल में रखिए। महाराष्ट्र में भी चाहिए, कर्नाटक में भी चाहिए, गुजरात में भी चाहिए, दिल्ली में भी चाहिए, हर राज्य में चाहिए। प्रॉपर्टी लेना ऐसा ग्रीड नहीं रखना, लेकिन एक शौक रखना प्रॉपर्टी लेने का, शौक रखना, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती बढ़ती रहती है। लिखो, मैंने एक प्लॉट लिया था पुणे में 2000 में, और वो लिया था मैंने 2,70,000 में, 3 गुंठे का प्लॉट था, हिंजवड़ी एरिया में था। 3 गुंठे का प्लॉट, 3 गुंठा बोले तो अराउंड 3,000 स्क्वायर फुट का प्लॉट था, और 2,70,000 में। उस समय मेरे पास, मैंने एक रो हाउस परचेस किया था, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बिल्डर को रिक्वेस्ट किया, लैंड डेवलपर को, कि भाई मुझे इंस्टॉलमेंट दे। उसने मुझे 5,000 रुपये के इंस्टॉलमेंट करके दिए थे। सो आई हैव परचेस 17,000 कुछ मैंने वन टाइम पेमेंट किया, 5,000 के इंस्टॉलमेंट करके दिए, मैंने 2 साल में दिया प्लॉट गया। लेकिन व्हेन आई परचेस बेंगलो इन बाउदन इन पुणे, सो दैट टाइम व्हेन आई सेल दैट प्लॉट ना, तो उसका कीमत आया लगभग 60 लाख रुपीस। तो प्रॉपर्टी का फायदा क्या होता है प्रॉपर्टी परचेस का, कि व्हेन वी अर्न मनी, आवर अर्न मनी विल अर्न मनी ऑटोमेटिकली। क्योंकि हमने 2,70,000 अगर इन्वेस्ट नहीं किए होते हैं तो वो 60 लाख नहीं बनते हैं। तो ये 2,70,000 का 60 लाख करने में सोमानी सर का कोई कर्तृत्व नहीं था। ओके, मेरा कोई कर्तृत्व कर्तृत्व नहीं है उसमें, ये खाली मेरा वाइजली डिसीजन है। ऐसा है। अभी मैंने 3 करोड़ का बेंगलो परचेस किया पुणे में, आज उसकी कीमत 5 करोड़ हो गई है। तो ये 3 करोड़ का 5 करोड़ जाने में मेरा पुरुषार्थ नहीं है, एक मेरा वाइजली टाइमली डिसीजन है। मैंने 3 4 फ्लैट परचेस किए दिल्ली में, बराबर है। वो परचेस करते समय सपोज मैंने कोई फ्लैट 30 लाख में किया, 40 लाख में, आज की कीमत उसकी 50 लाख हो, 60 लाख हो, 1 करोड़ हो इसमें। तो इसलिए चाहता है, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी आप परचेस करते रहेंगे ना दोस्तों, उतनी आपका लाइफ में इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आती है, पेशेंस आता है, सब कुछ आता है। और एक बार बैलेंस शीट पे आपकी प्रॉपर्टी आने लगती है तो फिर पैसा भी आने लगता है। और एक चीज बताता हूं कि थोड़ा सा एक 10% अमाउंट, 5% 10%, जब आप एस्टेब्लिश हो जाते हैं, आपकी गाड़ी घर मकान हो गया, एस्टेब्लिश हो गए,
तो फिर आप 10% या 5% आपके अर्निंग का डोनेट करते रहिए। जैसा जैसा डोनेशन जाएगा ना, ईश्वर आपको और पैसा देता रहेगा और चलता रहेगा। और पीसफुली एंजॉय करो। आज तक मैंने इतने प्रॉपर्टी लिए, मैंने गुजरात में लिए, इधर लिए, मुझे विदेश में भी मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन आज तक एक भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट नहीं है। नॉट अ सिंगल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। क्योंकि एज ए लॉयर, मैं लॉयर बनने के पहले भी मैंने प्रॉपर्टी लिया है। तो एज अ लॉयर उसके पहले भी मैंने प्रिकॉशन लिया है, और लॉयर बनने के बाद तो मैं प्रिकॉशन लेता ही लेता हूँ प्रॉपर्टी परचेस करते समय। अगर प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हैं रेंट पे प्रॉपर्टी देते समय, या कोई प्रॉपर्टी आप परचेस करते हैं, दैट टाइम व्हेन वी टेक दी सफिशिएंट प्रिकॉशंस, दैट टाइम फिर ये लिटिगेशन नहीं होता है। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि लिटिगेशन वी कैन अवॉइड अगर हमारे पास नॉलेज अच्छा है। तो भी कोई अगर पंगा लेता है तो फिर उसको छोड़ना नहीं है, तो फिर उसको पकड़ के करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।